A to Z एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक के मैथ पार्ट आज 3 है। 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख लेंगे पार्ट 2 को। आज तीसरे पार्ट की बात करेंगे। किसी भी चीज़ को जब काटने के लिए यानी विभाजित करने के लिए विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, मतलब कि किस संख्या में किस किस से भाग चला जाएगा, हम लोग मन ही मन सोच लेंगे। उसके लिए चाहे आप स्कूल लेवल में हैं या फिर कंपटीशन लेवल में, आपको विभाज्यता का नियम पता होना ज़रूरी है। तो बात करेंगे, मान लीजिए हमने कहा 1 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी 1 का भाग किस संख्या में चला जाएगा। तो ये सब जानते हैं कि 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे। अगर 7 में 1 का भाग देना है तो चला 7 एक सत्य क्या हो जाएगा 7। 1 में अगर 8 का भाग देना है तो 8 में 1 का तो भी चला जाएगा 8 एकम 8। यानी 1 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या में 1 का भाग चला जाएगा। हमने कहा फिर किसकी बात करेंगे, 2 का, है ना। 2 की विभाज्यता का नियम अगर बात करेंगे हम लोग, तो 2 की विभाज्यता का नियम ये है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, या फिर 4 हो, 6 हो और क्या हो 8 हो। इनमें से कोई भी अंक अगर आपको इकाई के अंक में मिल जाता है। इकाई का अंक मतलब होता है यूनिट डिजिट। क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का जैसे मान लो हमने इकाई अंक सबको पता है, कहाँ से गिनते हैं, सीधे हाथ से, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरफ से। यानी कि इकाई का अंक हमारा क्या हुआ, ये वाला हुआ, और इकाई का अंक ये हुआ, यानी इस स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। तो ये संख्याएं, यानी इससे पहले कुछ भी हमने कहा यहाँ पे, यानी 3, 5, 7, 4, 8, 13, कुछ 31, कुछ भी लिख दो, बस लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। ये सब किससे कटेंगे, 2 से कट जाएगा। बस इसके बाद बात कर लें, बस 2 का नियम याद रखिएगा कि 2 की विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के, मतलब कि कितनी भी बड़ी संख्या आपको दिया रहे, अंतिम में 2 रहे या फिर 4 रहे, या तो 6 रहे, या तो 8 रहे, या फिर 0 रहे, सभी किससे कट जाएंगे, 2 से। अब पढ़ेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। दोस्तों 3 की विभाज्यता के नियम को आप याद रखेंगे कि 3 का माने संख्याओं, जो संख्या दी रहेगी उसके अंकों का जोड़। जैसे नहीं समझ आया, हमने कहा उदाहरण समझ आएगा। 1 + 3 है, हमने कहा क्या ये 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। कैसे, देखो हमने कहा 3 1 क्या हो जाएगा 4, 3 1 4। नहीं समझ आया, हमने कहा इसको अभी ऐसा ले लो आप, 31 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप कहेंगे कि भाग देंगे पहले किसका, 3 का। 3 एकम 3, 1 बच रहा है से 3 एकम 3, हमने कहा 1 क्या बच गया हमारे पास शेष, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर हम करेंगे 27 का, तो आप कहेंगे 27 का भाग देख लेंगे, हमने कहा 3 और 3 नमा क्या हो जाता है 27, आप कहेंगे पूर्णतः भाग चला जा रहा है। तो देखो हमने कहा विभाज्यता का नियम क्या याद रखेंगे कि जो संख्या मान लो हमने दी हुई है 27, 27 में क्या करोगे 7 और 2, 7 और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 में 3 से भाग जा रहा है, मतलब कि 27 में भी 3 से भाग जाएगा। यानी अंक, हमने कहा संख्या किससे मिलकर बनी होती है, अंकों से। हमने कहा यहाँ पे मान लो क्या है 4 है, हमने कहा यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मान लो हमने कहा 5 है। तो इन दोनों अंक, ये भी अंक है, ये भी अंक है, यानी 4 और 5 का क्या करोगे योग, तो 5 4 क्या होता है 9। अगर 9 3 से कटेगा तो मतलब 3 45 भी 3 से कट जाएगा। या फिर ऐसा कर देते हैं, देखो हमने कहा जैसे मान लो हमने कहा 45 का भाग जाएगा किससे, 3 में कि नहीं, तो आप क्या करोगे इसके लिए, देखो हमने कहा ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है उसमें से क्या हटाएंगे, मतलब कि 3 बचना चाहिए, बाकी हर जैसे हमने कहा 5 है, यहाँ से 5 में क्या ले लें उधार, 3 से 1, 4 से 1 ले लो तो क्या हो जाएगा 6, यानी 6 कट जाए। फिर बचा क्या 3, 3 में भाग चला जाएगा, मतलब कि ये कट जाएगा। कहने का मतलब मान लो हमने ले लिया 4 3 4 3 33, हमने कहा क्या अभी इनमें 3 का भाग जाएगा, तो कैसे चेक करेंगे, 3 से 3 3 3 कटेगा, बचा क्या हमारे पास अंकों का योग 4। यानी अगर ये क्या होता तो 4 भाग चला जाता। मान लो कि हमने कहा यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 बचने के कारण हमारा भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, इस तो याद रखेंगे कि यानी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। हमने कहा नीचे पढ़ा दिए शायद आपको दिखा नहीं होगा, हमने कुछ नहीं लिखा है। यानी 343 को अगर मान लो भाग देते हैं, यानी 333, हमने कहा 1 मान लो यहाँ पे ले लो, देखो 3 3 कट जाएगा, और क्या हो गया मान लो यहाँ पे 1 और ले लो, क्या इनमें भाग जाएगा, तो जाएगा देखो 4 है, 1 क्या हो जाएगा 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, 6 में 3 का भाग जाएगा, मतलब जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी, यानी 43,311 कटेगी। उसी प्रकार से यानी क्या याद रखोगे, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी, ये बात याद रखना। फिर मान लो हमने बात करूँगा 4 की,
किसकी बात करूँगा, 4 की। ठीक है, जब 4 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का लास्ट का 2, हमने कहा मान लो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5, अपने मन से लिख दो, पर लास्ट में जिस संख्या का भाग जाता है वो लिख दो। यानी लास्ट की 2 डिजिट देखना रहता है, अगर 2 डिजिट में लास्ट की भाग चला जाएगा मतलब 4 से संख्या कट जाएगी। हमने कहा यहाँ पे क्या है, 44। क्या है, 44। देखो 44 में 4 से भाग जाएगा तो जाता है, देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब कि ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 के। यानी अंकों का लास्ट के 2 अंक है, अंकों में लास्ट का क्या देखेंगे, 2 अंक। अगर 2 अंक में 4 से भाग जा रहा है तो संख्या के 2 अंक देखेंगे, देखते हैं, कटेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इकाई अंक के 2 देखते हैं, मान लो हमने लिख दिया 4008 मतलब 148। क्या ये 4 से भाग जाएगा तो लास्ट का 2 अंक देख लोगे आप, 48 में अगर भाग जाएगा 4 का तो संख्या कट जाएगी, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, मतलब इसमें भाग क्या हो रहा है, जा रहा है। इसी प्रकार अगर कोई बोल दे कि 5968 में क्या 4 का भाग जाएगा तो आप किस में, लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे लेंगे। हमने कहा कि 4 दूनी 4 कम 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, मतलब भाग जा रहा है, यानी ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। या फिर आप इसको भाग दे के ट्राई कर लो, मतलब याद रखना कि 4 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि लास्ट किसी भी संख्या या दी गई संख्या का इकाई तरफ से 2 अंक कटने चाहिए। लास्ट के कितने अंक, 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो दी गई पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। लिख लेंगे पेन कापी में कि दी गई संख्या में संख्या के अंत के 2 अंक, यानी लास्ट इकाई से शुरू करेंगे दहाई के, अगर 2 अंक कट जाते हैं 4 से तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करेंगे 5 की। यहाँ देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 5 का 5 की विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि हम 5 का कहना है कि हम उसी संख्या में भाग देंगे या फिर उस संख्या जो वो संख्या हमसे कटेगी जिसके अंत में इकाई अंक में 5 हो या 0 हो। इकाई अंक में क्या हो, या तो 5 हो या तो 0 हो, यानी 55, 65, 70 ये सब क्या हो जाएंगे, 5 से कटेंगे। देखो हमने कहा ये इकाई अंक क्या है, 5, तो ये कट जाएगा। वैसे भी आपको 11 पचे 55, हमने कहा ये कट जाएगा, 13 पचे 65, हमने कहा ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। जिस संख्या से काटोगे, हमने कहा कि 13 कितने 17 बच्चे क्या होता है, चलो 15 छक्का कुछ भी, हमने कहा 5 एक कम ले लो 5, फिर बचेगा क्या हमारे पास 2, तो यानी 5 एक कम 5 और 2, 14 पंचे क्या होता है 70। इस प्रकार से एक क्रम याद रखिए, मतलब कि 5 का सबसे सरल अगर किसी की डिविजिबिलिटी है, विभाज्यता वो 5 की है। क्या 5 क्या कहता है कि हम इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 हो या तो 0, तो हम भाग जाएंगे। बस लिख लेंगे पेन कापी में आप लोग अच्छे से कि इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो 5 से भाग जाएगा। चलो डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता 6 की भी देखेंगे। 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो आप लोग 6 की विभाज्यता का नियम ये है कि इसको 2 ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो जिसका और क्या होना, HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, HCF 1, मतलब हमने कहा कि इसको ऐसे तोड़ो कि HCF इसका 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप कोई यहाँ से बोल दे कि 6 कम 6 ऐसे में तोड़ दूँ, तो हमने कहा ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, भाज्य है 6। तुम्हें क्या करना है, इस 6 को ही ऐसे तोड़ना है कि अभाज्य के रूप में रहे, ठीक है। अभाज्य 3वीं संख्या भी अभाज्य है, और क्या है ये, हमने कहा हो सकता है अभाज्य भाज्य नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली क्लास का मतलब ये है क्लास बेसिक क्लास नंबर 2 A to Z एग्जाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें जाके देखेंगे तो विभाज्यता यानी कि ये दिया हुआ है क्या कि भाज्य क्या है अभाज्य क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य, ये भी अभाज्य है। मतलब कि अगर जिस संख्या में किससे भाग 2 से भाग चला जाएगा और 3 से भाग चला जाएगा तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 6 से कट जाएगी। पर आप कहेंगे कि हमें 2 और 3 का बिल्कुल पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अभी जब पहले पढ़े थे, यहाँ आ जाइए। अगर आपको ऐसा लगता नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखिए 2 से डिविजिबिलिटी में क्या नियम है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या दिया हुआ है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो ये समझ आता है कि मान लो हमने दे दिया 24, क्या इसको 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे चेक करोगे, हमने कहा देखो 6 है तो 6 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना, मतलब मन ही मन में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से ट्राई कर लो तो 2 से कट जाएगा, दिख रहा है सम संख्या है मतलब 24, 2 से कट जाएगी, ठीक है। फिर हमने कहा ये क्या है 3 से कटेगा कि नहीं, तो अंकों का योग 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंकों का योग, हमने कहा 4 2 6, 6 3 से कटता है, जी हाँ कटता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 का विभाग चला जाएगा, 2 का विभाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 24 क्या कट जाएगी, 6 से कटेगी। इसी प्रकार आप अपने मन से कोई भी संख्या सोच लें
क्या ये संख्या 2 से और 3 से कटेगी? हमने 6 से कटेगी तो कैसे? हमने कहा नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग जाने के लिए कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटेगी मतलब 6 से भी नहीं कटेगी। हमने कहा ए वाली 8 है, 9 है, 6 है, क्या इस संख्या में 6 का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे देखना पड़ेगा। हमने कहा ऐसे, 2 का भाग तो जा रहा है। क्यों? 6 के पहले फैक्टराइजेशन करोगे 2 हो जाएगा 3, कैसे फैक्टर हो जाएंगे? अभाज्य। अब इसके बाद यानी 2 का भाग या इकाई अंक 6 है तो जाएगा, पर 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? हमने कहा 9 कटेगा, 6 कटेगा, 8 बचेगा। 8 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता, मतलब इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। 986 में 6 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से डिविजिबिलिटी का नियम 6 तक हो चुका है। अब अपन अगर 7 की बात करते हैं तो 7 के लिए आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, और 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए जो भी बचे हुए हैं उनके लिए आगे पढ़ा जाएगा। बेसिक हमने आशा करता हूँ 2 के लिए। अब एक अगर सार में लिखें यानी इसको विस्तृत रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 इकाई अंक, देख लेंगे मैं लिख रहा हूँ, चलिएगा। तो ये लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका कि कैसे डिविजिबिलिटी में हमने लिख दिया है कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। फिर 3 का कहना है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, या फिर एलिमिनेट मत जानते हैं आप लोग, जैसे आईपीएल का मैच देखते होंगे, आईपीएल का मैच, उसमें एलिमिनेट तो छांटना, एलिमिनेट मतलब छांटना। तो मतलब मेरा ये है कि 6, 3, 9 है, तो इसमें से 6 को छांट दो, 3 को छांट दो, 6 मतलब 3 का भाग 9 कटेगा, 6 भी कटेगा और ये 3 भी कटेगा, मतलब ये 3 से संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसे बोलते हैं एलिमिनेट। क्या बोलेंगे? एलिमिनेट, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा 3 का मतलब यह है कि अंकों का योग या तो 3 से कटना चाहिए, या तो फिर एलिमिनेट करने से क्या होना चाहिए? 3 से कटने वाली संख्या पर प्राप्त होनी चाहिए। हमने कहा शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? 4 लास्ट या अंतिम के 2 अंक 4 से भाग कटें या फिर 4 का भाग चला जाए। 5 का क्या है कि इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो, तभी उसमें 5 का भाग जाएगा। हमने कहा 6 का क्या है? 6 का बहुत सिंपल है, क्या है कि 6 के लिए 3 से भी कटनी चाहिए संख्या, 2 से भी कटनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा 6 जैसे क्या कितनी भी संख्याएं, 6 की जगह में 18 ले लो, 24 कुछ भी, उनका आपको अभाज्य फैक्टराइजेशन करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको तोड़ना है। हमने कहा 6 का अभाज्य गुणनखंड 3 और क्या हो जाएगा? 2। इसका भाग यानी कि उस संख्या में चला जाए, 3 का चला जाए, 2 का, 3 का हमने पढ़ा सरल है, हमारे पास अंकों का योग होना चाहिए, उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो संख्या 6 से भाग चला जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा। दोस्तों आज डिविजिबिलिटी में 2, 3, 4, 5, 6 और 1 का हमने पढ़ लिया है। अगली क्लास में 7, 8, 9, 10 का पढ़ लेंगे। इसके बाद जो बड़ी संख्या आती हैं उनका। आपको यह प्रयास हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होता तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।